रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन को रूस सफल बताता है। पिछले हफ्ते के ब्रिक्स सम्मेलन के परिणामों पर रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि ये 35 राज्यों, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ विस्तारित प्रारूप में पहला शिखर सम्मेलन था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ साथ एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये एक समावेशी मंच है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस वार्ता को रूस ने सकारात्मक घटना बताया। वहीं रूस ने यह साफ कर दिया कि चीन और भारत के बीच हुई इस बैठक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। डेनिस से सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात में रूस की कोई भूमिका थी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस बैठक में रूस की कोई भूमिका नहीं थी। डेनिस ने कहा कि वे इस तरह की बैठक का स्वागत करते हैं। बता दें कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 से ठीक पहले भारत और चीन अपने सीमांत क्षेत्र में सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए। ये समझौता पूर्वी लद्दाख की सीमा पर साल 2020 की झड़प के 4 साल बाद हुआ है। सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग मैदानों और डेमचोक में भारतीय और चीनी सेना के बीच पीछे हटने का प्रोसेस अभी भी जारी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत और चीन 29 अक्टूबर तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। भारत और चीन के बीच हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार होना चाहिए। पीएम मोदी ने इस स्टेटमेंट के साथ ही चीन को इशारों में बता दिया कि संबंध तभी गहरे और टिकाऊ होंगे जब चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज आएगा। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों का पीछे हटना पहला कदम है और उम्मीद है कि भारत 2020 की पेट्रोलिंग की स्थिति में वापस आ जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अगला कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करना है। हालांकि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक भारत को यकीन नहीं हो जाता कि दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और इसके साथ ही ईरान की सदस्यता वाले संगठन की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के नजरिए का समर्थन किया गया। इसमें हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे वैश्विक खतरे के तौर पर चिन्हित किया गया। सभी देशों ने आतंकवाद पर एक दूसरे के सुर में सुर मिलाया।